तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस पार्ट एंड ऑल। देखिए, मैं लास्ट वीक आपको क्लास नहीं दे पाया था, तो मैंने डिसाइड किया है कि पिछले वीक का क्लास और इस वीक का क्लास दोनों कंबाइन करके दूंगा। और हमारे लिए बेटर भी है कि एक हफ्ता और मिल गया चीज़ों को समझने के लिए, राइट। तो देखिए काम कैसे होने वाला है कैसे नहीं, इट इज़ एंड फॉर दिस क्लास ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको बहुत एक क्लियर कर देता हूँ चीज़ों को। आप मेरे साथ में बहुत टाइम तक हैं और हमेशा रहेंगे, बट क्या है कि मैं चीज़ों को बहुत क्लैरिटी में रखना चाहता हूँ सो दैट आपके लिए क्लियर रहेगा। अभी तक आप लोगों ने बाइस पढ़ लिया, सारी चीज़ पढ़ ली, कहाँ से ट्रेड डालना है, कैसे ट्रेड डालना है, किस स्ट्रक्चर में डालना है, वो सारी चीज़ें हो गई है। एंट्री प्राइस भी ऑलमोस्ट धीरे धीरे आप सीख भी रहे हैं। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अब मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जिससे आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हल निकल आएगी। जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक बारी के लिए किसी भी करेंसी की जगह एक स्टॉक को लेना चाहूँगा, क्योंकि स्टॉक वो आपको बहुत अच्छी चीज़ प्रोवाइड करेगा। अगर मैं स्टॉक की तरफ बढ़ूँ दोस्तों, तो स्टॉक में हम कोई भी एक स्टॉक उठा लेते हैं, एक रैंडम स्टॉक कोई भी मान लेते हैं, बालकृष्ण इंडस्ट्री ले लेते हैं और इसे वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं। द प्रॉब्लम इज हम क्या करते हैं, हम यहाँ से खरीद लेते हैं, राइट। आप ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव पे देखे चलेगा, हम यहाँ खरीद लेते हैं और इस हाई तक आते ही हम बेच देते हैं, लेट्स सपोज। बट उसके बाद में हमारा हिम्मत नहीं होती है इसे खरीदने की। हम क्या करते हैं, इस हाई के बाद सोचते हैं इसने ऊपर कैसल खा लिया, अब गिरेगा अब गिरेगा अब गिरेगा अब गिरेगा, एंड अनफॉर्चुनेटली हम इस रैली को मिस कर देते हैं। हम अगर दोबारा भी इस रैली में खरीद ले तो शायद हमें और भी प्रॉफिट हो सकता है। तो मैं आज वही बताने वाला हूँ दोस्तों आपको कि कैसे आप इस पूरी रैली को तो नहीं खा पाओगे, बट हाँ आप री एंट्री डाल सकते हो फॉर द मंथ फॉर द वीक्स, ठीक है। अब इसका अच्छा एग्जाम्पल यूएसडी जेपीवाई है, अभी आप देख सकते हैं यूएसडी जेपीवाई में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। क्या क्या हुई, मार्केट गिरा, गिरते वक्त में चलो ठीक है इधर तो आपने प्रॉफिट कमा लिया। जब मार्केट उठने लगा दोस्तों तो आप एवरी हाइस पे शॉर्ट करने लगे, एवरी हाइस पे शॉर्ट करने लगे, और मार्केट यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम पे हाई राइज बनता हुआ चल रहा था। हमें लगा सारी चीज़ें ठीक रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट अनफॉर्चुनेटली द प्रॉब्लम इज दिस कि आपके लिए कहीं ना कहीं कहानी चेंज होती हुई दिखाई दी। तो आज हम बात करेंगे अपने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की बात। जनरली मैं ऑलरेडी इसके ऊपर डिटेल वीडियो डाल चुका हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देख लेना। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ओके। सपोर्ट बनता कैसे है, रेसिस्टेंस कैसे बनता है, मैंने बहुत ही डिटेल में इस वीडियो के ऊपर डिस्कस किया हुआ है। तो अभी मैं आपको बेसिकली इस कॉन्सेप्ट के अंदर में जो ये ट्रेंड बेस है, इसके बेसिस में हम दो कॉन्सेप्ट को यूज़ करने वाले हैं। पहला हम यूज़ करेंगे दोस्तों सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का, एंड दूसरा जो हम यूज़ करेंगे वो बेसिकली यूज़ करेंगे दोस्तों हमारा एक्सटर्नल रेंज का लिक्विडिटी एंड इंटरनल रेंज का लिक्विडिटी, जो अभी तक हम बढ़ते आ रहे हैं उसे को यूज़ करेंगे। एंड तीसरा हम यूज़ करेंगे दोस्तों जो कि वन ऑफ द बेस्ट एसएमटी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मेरे चार्ट के ऊपर मैंने दो चार्ट ओपन कर रखे हैं। पहला चार्ट आपके पास में है एओडी यूएसडी का और दूसरा एनजेड का। मैं चाहूँ तो कोई और भी रेंडम करेंसी ले सकता हूँ, बट ये कॉन्सेप्ट मेरे को इसलिए अच्छा लगता है, एसएमटी में अगर आप इस यूज़ करते हो तो बहुत अच्छा बेटर रिजल्ट आप निकाल पाएंगे। अभी क्या है कि ना काफ़ी लोगों ने मेरे को ये बोला कि रवि भाई इस मंथ में ना हमें मौका नहीं मिल रहा, वाई क्यों नहीं मिल पा रहा। चलिए अगर मैं ध्यान से देखूँ इसको, सिर्फ आप यूरो यूएसडी की तरफ ध्यान से देखिए। यूरो यूएसडी वन साइडेड गिरा, आप देख रहे हैं, दिस इज द वन साइडेड मूव। हाउ यू कैन मेक अ प्रॉफिट्स बाय वन साइडेड मूव गाइस, आप कैसे बना सकते हो। जीबीपी यूएसडी में भी वन साइड मार्केट गिरा है, तो हाउ यू विल बी गो फॉर द लॉन्ग। अब जैसे यहाँ से आप लॉन्ग कर रहे होंगे ऑर्डर ब्लॉक से, या आप ट्राई कर रहे होंगे फेयर वैल्यू से, तो हाउ यू विल एंटर इन द मार्केट। यूएसडी जेपीवाई, everyone try to short the market, don't do not think यार अपना मार्केट बुलिश होगा बेरिश होगा, इट्स नॉट लाइक दिस। तो वो बुलिश ही जा रहा है, यूएसडी कैड को लॉक शॉर्ट मार रहे हैं वो, ठीक है। एक या दो दिन स्पेसिफिकली प्रॉफिटेबल में निकल जाता है, बाकी के दो दिन आप फिर पूरा हफ्ता लॉस में जा रहे हैं। तो कैसे इस चीज़ को समझे कि हाउ वी एनालाइज कि हम इस पूरे ट्रेंड को ये निकाल दें या कैसे करें, चीज़ों को समझते हैं। इसको पूरा समझने के लिए मैंने डेली टाइम फ्रेम का यूज़ किया है, डेली टाइम फ्रेम का यूज़ किया है, फिर मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम का यूज़ किया, और फाइनली एंट्री के लिए मैंने 5 मिनट का यूज़ किया है, ठीक है। इसके अंदर में ट्रेड बहुत ही शानदार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें एक और चीज़ मैंने डिस्कस की है जो कि मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा, दैट इज़ ट्रू रेंज, ठीक है। ट्रू रेंज मैंने बेसिकली, आप ट्रू रेंज बोल सकते हो,
या आप बोल सकते हो बेसिकली हमारा टाइप ऑफ फेज 2, जिसके अंदर मैंने आपको डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। मार्केट का मॉर्निंग सेशन, एशियन सेशन आपका क्या बोलते हैं, खुलते कंसोलिडेट करे, लाइक इस तरीके से कंसोलिडेट करे और उसका हाई ब्रेक करे, ब्रेक करते ही मार्केट में हम शॉर्ट कर दें। कहाँ तक की लिक्विडिटी, नीचे की लिक्विडिटी पेंडिंग हमें पता है, एशिया ओपन यहाँ हो रहा है, कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, ट्रैप दिखाया एंड देन फॉल, तो हम इधर से शॉर्ट करके इस लिक्विडिटी को ले सकते हैं। तो आपने वो वाली चीज़ भी पढ़ी होगी, मैंने ऑलरेडी पूरी डिटेल में है, अगर आपको ये चीज़ समझ में ना आए, इससे पहले वाले लेक्चर ऑलरेडी मैंने पिन कर रखे हैं ग्रुप पे, प्लीज़ देख लेना, ठीक है। टाइम फ्रेम आप चाहो तो वीकली पे जा सकते हो, मैं ये टारगेट लेके चल रहा हूँ कि एवरी वीक, आई रिपीट, ऑन एन एवरेज एवरी वीक आप एक ट्रेड पर करेंसी में नहीं, पर पेयर में, पेयर का मतलब यहाँ क्या है, एओडी और एनजेड में से कोई भी करेंसी में आप बेस्ट ट्रेड डाल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं सपोर्ट रेसिस्टेंस से स्टार्ट करना चाहूंगा। whenever the market, I repeat, whenever the market start like this, higher rise, okay, तो सबसे पहले जब भी आप, मैंने यहाँ से स्टार्ट क्यों किया है, मैंने पहले वीक हमेशा मंथ के फर्स्ट वीक को अवॉइड करने के बाद ही मैं स्टार्ट करता हूँ किसी भी ट्रेड को करना चाहता हूँ, क्योंकि पहले वीक में क्या होता है, आपके पास में न्यूज़ भी हो सकती है, आपका नया मंथ भी चालू हो सकता है कि उस टाइम पे उस वीक में आपको प्रीवियस मंथ का हाई लो भी पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ को पहले ऑब्जर्व करें कि मार्केट क्या कहना चाहता है, मार्केट किस ट्रेंड में। अगर मैं फर्स्ट वीक ऑफ मंथ की बात करूं, जो कि मेरा सितंबर है दोस्तों, उसमें मैंने ये जानने का कोशिश किया कि मार्केट इज इन दी अप ट्रेंड। अब ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि वी आर इन अप ट्रेंड और नॉट, इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी क्लियर। और देखिए मैं जहां भी खड़ा हूं दोस्तों, वो बेसिकली मार्केट बंद हो चुका है, ठीक है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दी फ्राइडे मार्केट्स। अब मेरे को मंडे को कैसे प्लान करना है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वी आर दी हाई राइज इम्पल्सिव करेक्टिव। अगर मैं यहाँ एनजेड की बात करूँ तो देखिए बहुत क्लैरिटी में एनजेड के पास में एक रिसेंट एक लो है, लो मतलब क्या हो सकता है बताइए, बहुत क्लियर, इंड्यूसमेंट पेंडिंग है। अब यहाँ एओडी की बात करें तो एओडी ने वो लो ऑलरेडी पहले ही आपने वेनेसडे में ले लिया था, मतलब मार्केट में एसएमटी पता चल गया। कहने का मतलब ये है कि एसएमटी ये कहता है, हमारा रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर मार्केट के अंदर में किसी साइड की लिक्विडिटी ले दी गई किसी एक पेयर में और उसके कोरिलेटेड पेयर के अंदर में वो लिक्विडिटी अभी तक नहीं ली गई है, तो याद रखना मार्केट अगर जिसने लो लिया अगर वो पलट जाता है उधर से, तो आप उसमें ना ट्रेड लेकर के आप उसके कॉरेस्पॉन्डेंट ट्रेड्स मतलब एओडी की जगह एनजेड में ट्रेड लेंगे। तो अब मेरा व्यू बुलिश जाने का है, लेट सपोज, ठीक है, अब मेरा व्यू बुलिश जाने का है। अब मैं बुलिश कहाँ से जा सकता हूँ वो भी मुझे पता होना बहुत आवश्यक है। बुलिश जाने के लिए आप बेसिकली ERL IRL का यूज कर सकते हैं। आपको ये पता चल गया, स्मार्ट मनी ट्रैप पता चल गया कि स्मार्ट मनी ट्रैप इंक्लाइन टू NZUSD। अब मुझे यहाँ से लॉन्ग जाना है, इनसाइड कैंडल या ERL और IRL का आप यूज कर सकते हैं। जब भी आप IRL का या ERL का यूज करेंगे तो सबसे पहले आप कहाँ से यूज करेंगे, आप हमेशा क्या करते हैं, फेलियर स्विंग्स, जो भी आपका लास्ट फेलियर स्विंग्स होता है आप उधर से इधर तक का फिबोनाची मार्क करते हैं एंड वेट फॉर द 50% के नीचे वाला फेयर वैल्यू आपने मार्क किया। याद रखना अभी मेरा नेक्स्ट वीक प्लान करके चल रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक मार्केट इधर आएगा और आई एम गोइंग टू टेक अ लॉन्ग पोजिशन, मैंने ये सोचा है, इट डजंट मीन होगा। एओडी में मैं ट्रेड नहीं लूंगा जैसे मैंने प्लान किया है, बट हाँ मैं कॉरेस्पॉन्डेंटली एनजेड को देखता रहूंगा एओडी के कंपैरिजन में, सो दैट मेरा ट्रेड खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। पे अटेंशन गाइस। नाउ अब हम वेट करेंगे सबसे पहले इस वीक में इधर तक आने का, और लिटरली यहां तक आता है तो हम एंट्री मारेंगे, ठीक है। मार्केट आप देखेंगे तो मंडे ओपन हुआ, एओडी में भी मंडे ओपन हुआ, ठीक है। आफ्टर मंडे देन अगेन डाउन आया, एनजेड इनसाइड कैंडल के साथ ट्यूसडे क्लोज हुआ। एओडी ने इनसाइड नहीं किया, एओडी ने पिछले दिन का लो ले लिया। इसका मतलब क्या किया, मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज का लिक्विडिटी ले लिया। देखिए ध्यान से, मार्केट ने क्या किया, एक्सटर्नल रेंज का लिक्विडिटी ले लिया। अब एक्सटर्नल रेंज का लिक्विडिटी आपको साफ साफ बताया गया है, प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस वीक का हाई, लो क्लोज, कुछ भी, मतलब लो या हाई हो सकता है, ठीक है। डन, इसने लो लिया बट इसने लो नहीं लिया, तो इसका मतलब एसएमटी का एक और पार्ट निकल के आ गया कि मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज का लिक्विडिटी लिया, एओडी ने, पर एनजेड ने नहीं लिया। मतलब अभी भी कंफर्म्ड हो चुका है, इट्स डबल कंफर्मेशन फ्रॉम दी एसएमटी कॉन्सेप्ट कि अब हम सिर्फ एनजेड को ही लॉन्ग करेंगे,
इस हफ्ते एओडी को नहीं करेंगे। अभी भी ट्रेड हमारा बनना बाकी है। क्यों बनना बाकी है? क्योंकि हमने फेयर वैल्यू के ऊपर टैप नहीं किया है सो दैट हम ऊपर जा सके। अगेन आप देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न, मार्केट ब्रेक द लास्ट डे लो, मीन्स आप करंट वीक भी लो बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एक मिनट स्पेस बार दब गया मेरा। ठीक है, डन। तो इसने लो लिया, नो डाउट एओडी ने भी आपको वहीं से एंट्री मारी, बट आपको एनजेड पे ज्यादा फोकस करना है इस वीक पे। 2 दिन आपके जा चुके हैं, तीसरा दिन चालू हो गया, तीसरा दिन भी ओपन हो गया, क्लोज हो गया। तीसरे दिन पे अगर हम बात करें तो तीसरे दिन पे आपको वेनेसडे ने बहुत बड़ा अच्छा मूव दिया है, पर हमें एओडी में नहीं देखना है, वी जस्ट फोकस ऑन द एनजेड। तो एनजेड पे आप जाएंगे दोस्तों डेली से, कौन से टाइम फ्रेम पे? 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे। जैसे आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद अपना एक इंडिकेटर ओपन कर लीजिएगा, जिससे पता चल जाए कौन सा दिन चल रहा है। अब इंडिकेटर का नाम ऑलरेडी बताया हुआ है, डे टेक्स्ट इंडिकेटर, संडे डिफॉल्ट है। मतलब अब आपको दिख रहा होगा ऊपर मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे लिखा रहा होगा। तो ये बेसिकली वेनेसडे वाला मार्केट है, बहुत क्लियरली देख सकते हैं, दिस इज द वेनेसडे मार्केट। अब मैंने आपको चीज़ें बहुत क्लैरिटी में बताई थी। लिक्विडिटी चेक करने के लिए आप सेशन लिक्विडिटी चेक करेंगे। इसमें सेशन लिक्विडिटी के लिए इंडिकेटर है एशियन सेशन रेंज। इस इंडिकेटर में आप बहुत क्लियरली देख पा रहे होंगे दोस्तों कि मार्केट टेकन आउट योर एशिया लो। एशिया कैसे लो टूटा है अब आपको ये भी बताया गया था मैंने। एशिया कंसोलिडेशन से टूटा है डाउन साइड। टूटते ही मार्केट ने करंट वीक का लो ले लिया, लास्ट वीक का लो ले लिया, और इनफैक्ट मार्केट टेकन आउट योर इंड्यूसमेंट ऑल्सो विद डेली टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट भी ले लिया अब, और उसने हमारे बेसिकली इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी पे भी टैप कर दिया। तो ये तो बहुत क्लियर हो गया कि वी आर एट द लॉन्गर साइड ऑफ द ट्रेड। अब प्रॉब्लम यहाँ नहीं आती है, एंट्री छोड़ दो, एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी। अब आप सिर्फ अपना इंडिकेटर अनलॉक कर दो और डे टाइम फ्रेम को भी लॉक कर दो। अब मेरे को यहाँ सेटअप मिल चुका है, अब मैं इस लॉन्ग पे नीचे से लॉन्ग करूंगा। लॉन्ग लेने से पहले आप हमेशा ध्यान रखें व्हाट विल बी आवर टारगेट। अगर हम कभी भी ट्रेड लेते हैं तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम यहाँ से खरीद लेंगे और टारगेट 1:4 रख लेंगे और मजा ही मजा होगा। नहीं, अब थोड़ा मिच्योर होने की बात है। वी आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू 1:4। 1:4 अब हमारे लिए सिर्फ छोटा सा रेंज होगा टारगेट रखने के लिए। अब हम बड़ा टारगेट रखेंगे वेयर, जिस जगह से भी आप लॉन्ग ट्रेड डाल रहे हैं उससे रिसेंट रेसिस्टेंस को टारगेट रखेंगे। रेसिस्टेंस का मतलब होता है कोई भी ग्रीन कैंडल और उस ग्रीन के बाद इमीडिएटली कोई भी रेड कैंडल आती है दोस्तों। एक ग्रीन कैंडल और ग्रीन के इमीडिएट बाद रेड कैंडल आती है, उसे हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसे मैंने R1 का दर्जा दे दिया। तो दोस्तों दिस इज माय इमीडिएट टारगेट, ये मेरा इमीडिएट टारगेट रहेगा जब भी मैं खरीदूंगा। लोग क्या करते हैं, लोग ट्राई करते हैं यहाँ जाने का। वी आर नॉट गोइंग टू हियर, यहाँ भी पकड़ेंगे जब आगे आगे बढ़ेंगे। तो अब हमारे को यहाँ तक लॉन्ग रखना है अपने ट्रेड को किसी भी हालत में। हो सकता है वो इस हफ्ते में दे दे या हो सकता है अगले हफ्ते में दे दे, बट रखना इधर तक ही टारगेट है। उसके बाद ही हम अगली ट्रेड की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ से अपना ट्रेड्स चालू होगा। ट्रेड चालू होने के लिए आप आर्ली और आर्ली से आप 5 मिनट की तरफ बढ़ सकते हैं, जैसे मैंने टाइम फ्रेम आपके साथ डिस्कस किया था। 5 मिनट में गए तो 5 मिनट में जाने के बाद में इधर आ जाइए। आपका इंड्यूसमेंट हुआ, इट्स वेरी क्लियर इंड्यूसमेंट्स। आप इंड्यूसमेंट्स में भी ट्रेड डाल सकते हो। काफी लोगों की दिक्कत ही होती है, रवि भाई मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मैंने आपको अभी भी बोला है, अगर ट्रेड आपका एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम माय फ्रेंड्स। अगर मार्केट में आप मान लीजिए यू आर जस्ट वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक, और ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आप खरीदने वाले थे, मार्केट इधर नहीं आ पाता है और ऊपर पहले ही चला जाता है, तो आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं? जरूरी नहीं है कि उसी दिन ट्रेड डालना है वेडनेसडे को, आप थर्सडे को ट्रेड डाल सकते हो। हाउ, बता देता हूँ आपको। जस्ट गो टू द एशियन। इसके लिए आप इंडिकेटर का यूज करेंगे अपना, जिसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे कैसे। अब देखो ये तो पता चल रहा है कि मार्केट ने आपको एंट्री नहीं दी है, पुल बैक नहीं लिया है। मार्केट में एशिया चालू हुआ, आप एशिया देखेंगे। अब एशिया से आपका लंदन चालू हो गया। लंदन चालू होने के बाद आपको अभी तक ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि आप वेट कर रहे थे इस जगह के फेयर वैल्यू के ऑर्डर ब्लॉक को, कहीं कहीं वेट कर रहे थे, आपको ट्रेड नहीं मिला। यहां आप दोबारा एसएमटी देख सकते हैं। एसएमटी कैसे, मान लो एओडी ने एशिया का लो ले लिया पर एनजेड ने नहीं लिया, तो उसी टाइम हाई राइज बनने लग गया, आप उसी टाइम पे एंट्री मारते। ठीक है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। तो अभी इसको भी चेकआउट कर लेते हैं लगे हाथ, सो दैट आपका भी भरम मिट जाएगा कि आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता।
देखो सारी चीजें पता होनी चाहिए अगर आप इन सारी ट्रेड कर रहे हो। ट्रेड जब करते हो ना तो आपको लगता है यार उस टाइम पे मैं कैसे सोचूं, आपको सोचना नहीं होता है दोस्तों, आपको सिर्फ वहां बिहेव करना होता है उस टाइम पे आप कैसे फील कर रहे हैं ट्रेड को लेके। पहले से भी चलने दो, दोनों को चलने दो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। अब आप देखेंगे इसने एओडी है, एओडी में ट्रेड नहीं डाल, सी द गेम इज हियर। जैसे उसने एशिया का लो लिया लंदन के अंदर में, ध्यान से देखना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, लो लिया, हमें एंट्री चाहिए एनजेड में, और एनजेड में पुल बैक आया नहीं है अभी तक यहाँ तक। तो अब हमारे पास में क्या दूसरी चीज है कि एशिया का लो अगर मार्केट ले ले तो एंट्री ले लेते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मार्केट ने एशिया का लो नहीं लिया लंदन में बट एओडी ने ले लिया है, ट्रेड हमारे को एनजेड में लेना है। तो ये तो क्लियर है एसएमटी का क्रिएशन क्या है, अगर किसी ने एक साइड की एसएल ले लिया है और दूसरे पेयर ने अभी तक नहीं लिया है तो ये मत सोचना कि वो पेयर अब एसएल लेगा, नहीं, उस दोनों का एसएल हो चुका है। तो अब आपको यहाँ से लॉन्ग ट्रेड लेना है, राइट। नाउ यू जस्ट गो फॉर द लॉन्ग ट्रेड। आप लिक्विडिटी स्वीप और ग्रैप पे भी एंट्री मार सकते हैं, ठीक है, दिस इज द लिक्विडिटी स्वीप एंड ग्रैप पे भी आप एंट्री मार सकते हैं। जो सेंटर है यार, एंटर एट दिस कैंडल, एंट्री आप करेंगे। आप कभी भी ट्रेड में और हमेशा एशिया लो का टारगेट रख एसएल रखेंगे, और आपको टारगेट ऑलरेडी पहले से ही प्लान करके दे दिया गया है। वेयर इज इट, दिस इज योर R1, R1 इज योर टारगेट। इस R1 तक आप बैठेंगे और ट्रेड को ट्रेल करते हुए चलेंगे। मान लो एसएल स्वीप हो जाता तो आप दोबारा एंट्री मार लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ यू हैव टू वेट फॉर द टारगेट माय फ्रेंड्स, ओके। अब यहाँ आप देखेंगे मार्केट में फ्राइडे ओवर हो चुका है, आपने फ्राइडे को एंट्री मारी थी, अब मंडे चालू हो गया विच इज रफली नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक में सबसे पहले अब आपको ये जानना है कि क्या मुझे अपने ट्रेड को होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट कल्चर, देर इज वन ऑफ द बेस्ट एरिया टू अंडरस्टैंड द मार्केट इन अ वेरी वेल मैनर। हाउ, अब यहाँ हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट चालू होता है, दैट इज कॉल्ड एसएनआर। एसएनआर से आप अपने टारगेट तक पहुंचने में बहुत ही सक्षम रहेंगे अगर ट्रेंड बुलिश भी रहता है तो। अब जहां से भी आपने एंट्री मारी है और जहां आप जिस दिन खड़े हैं, लेट सपोज ऑन फ्राइडे गाइस, जिस दिन भी आप खड़े रहेंगे उस दिन पे आप ध्यान इस चीज का रखेंगे, राइट। ओके, जिस दिन भी आप ट्रेड यहां लेंगे मान लीजिए उससे इमीडिएट पहले वाला सपोर्ट, तो यहां जिस दिन खड़े हैं उससे पहले वाला सपोर्ट ये रहा। अगर मार्केट इस लाइन के नीचे चली जाती है, सपोर्ट कैसे होता है, एक रेड रेड के बाद इमीडिएटली ग्रीन कैंडल का लो, जो भी दोनों कैंडल का लो होगा, लो मतलब बॉडी की बात कर रहा हूँ, विक की बात नहीं कर रहा। तो जैसे मार्केट इसके नीचे जाके क्लोज कर देगा तो हम अपने ट्रेंड को मान लेंगे कि वी आर इन दी डाउन ट्रेंड अगेन, हमें मान लेंगे कि मार्केट अब ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर देगा। अदरवाइज यू जस्ट स्टिक विद योर टारगेट विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो अब आपको मंडे अगले हफ्ते में जब ट्रेड लेना है उससे पहले आपको सिर्फ वेट करना है वंस से टारगेट डन। अब आप यहां देखेंगे योर टारगेट इज डन, नाउ द टारगेट डन। जब तक पहला टारगेट डन नहीं होता, जब तक आपको दूसरे हफ्ते के अंदर जो नेक्स्ट वीक का ट्रेड है वो अभी तक नहीं लेना है। तो मतलब इस वीक का ट्रेड अभी भी पेंडिंग है आपके लिए ट्रेड लेना। तो क्या अभी भी मार्केट बुलिश ही है या बेरिश है? अब क्या होता है, रियलिटी चेक बहुत ही डिफरेंट होती है माय फ्रेंड। कैसे होता क्या है दोस्तों, आप लोग ना अब इस रेसिस्टेंस को या इस लिक्विडिटी को लेने के बाद आप इस पर्टिकुलर एरिया पे शॉर्ट करते हो, राइट। इस पर्टिकुलर एरिया पे शॉर्ट करते हो यहां तक जाने के लिए नहीं, आपको ट्रेंड मेंटेन करना है। जैसे आपने ऊपर वाला रेसिस्टेंस लिया, लेते ही अब आपको क्या करना है, आपको जो सपोर्ट है उस जगह को शिफ्ट करना है ऊपर साइड पे, अगले सपोर्ट पे। रेड और ग्रीन इन दोनों में सबसे लोएस्ट बॉडी का कौन सा, ये रहा। अगर मार्केट इसके नीचे जाएगी आफ्टर रिजेक्शन तो ही आपको पुल बैक्स पे एंट्री मारनी है, अदरवाइज आपको सिर्फ लॉन्ग सेटअप ही ढूंढना है। अब अगला टारगेट आपका क्या होगा, दिस इज द नेक्स्ट हायर पॉइंट। बट अब अपने ट्रेड ले लिया, अब मैं आ चुका हूं नेक्स्ट वीक पे माय फ्रेंड्स, ठीक है। अब अगला ट्रेड 18 सितंबर के बाद डालूंगा। अब मैं दोनों को 18 सितंबर तक ले आता हूं कैंडल्स को, सो दैट मैं अपने आप को एक तरफ नहीं एक साथ रख पाऊं, ठीक है। हाँ, अभी आ चुके हैं, यस। अब जैसे ही मैं 18 सितंबर पे आया, क्योंकि मेरा लास्ट वीक का एक ट्रेड था जो कि कंप्लीट हो चुका है। प्लीज डोंट फोकस ऑन 1:16 के ऊपर मत जाइए, बस फोकस करिए अपने ट्रेड लेकर के खत्म कर दिया, ठीक है।
नाउ अभी भी ट्रेंड आपका बुलिश ही रहेगा क्योंकि आपके इंटरनल लेवल पे एक टैप करके इधर तक गए, तो क्या हम यहाँ तक पकड़ पाते नहीं पकड़ पाते वो एक अलग चीज है, जाएगा नहीं जाएगा अलग चीज है, बट हमारे को एक माइनर सपोर्ट भी चाहिए होगा जिससे हमें मार्केट में एक सपोर्ट मिलता रहे कि यस वी आर इन द ट्रेड। ये क्या होता है ना, जब मार्केट वन साइडेड गिरता है उठता है ना, आप ट्रेड नहीं ले पाते, बाकी तो आप वैसे भी तो ट्रेड डाल ही लेते हो। एओडी पे आ जाओ अगेन। नाउ आप देखेंगे दिस इज द मंडे, दिस इज ट्यूसडे, दिस इज वेडनेसडे, राइट। जब भी ये 3 दिन आपके लगातार जा चुके हैं, अब आपको 2 दिन आखिरी के 2 दिन में ट्रेड डालना है और ये पता है कि आपका ट्रेंड क्या है, बुलिश, अंटिल सपोर्ट आपका बुलिश ट्रेंड रहेगा इररिस्पेक्ट ऑफ बेयरिश, इररिस्पेक्ट ऑफ मूव। अब ये बेयरिश कब होगा, आगे सिचुएशन आएगी तो दिखाता हूं। अब अगला ट्रेड आपको लेने के लिए अगेन आपको एसएमटी, कभी भी आपको ट्रेड लेना है तो एसएमटी का भरोसा लेना है, आपको एसएमटी का यूज करना है। ईआरएल और आईआरएल सिर्फ जब यूज करने हैं जब आप डेली टाइम फ्रेम को अलाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एसएनआर को नहीं एसएमटी को यूज करेंगे। एसएमटी पे गए, एसएमटी में मतलब क्या होता है कि पिछले दिन का हाई अगर मान लो एनजेड ने ले लिया तो कोई लेना देना नहीं है, मेरे को लो से मतलब क्योंकि मुझे बुलिश जाना है। तो एनजेड ने मान लो पिछले दिन का लो ले लिया पर एओडी ने नहीं लिया, तो हम फिर एओडी में लॉन्ग कर जाएंगे अंटिल द टारगेट ऑफ दिस। तो चलिए अब हम चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे और अगेन अपना इंडिकेटर लगा लेते हैं जिससे मुझे पता लगता रहे कि क्या मैंने पिछले दिन का लो लिया या नहीं लिया। अगेन वी आर गोइंग टू बी पुट आवर इंडिकेटर। हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे 5 मिनट जैसा आपका मन करे वैसा आप ले सकते हैं। ऊपर वेनेसडे दिख रहा है तो हमने पिछले दिन का हाई लिया है, मुझे शॉर्ट तो करना नहीं गाइस, मुझे लॉन्ग करना है, तो मैंने लास्ट डे का लो ले लिया, राइट। तो मैंने यहाँ लिख लिया प्रीवियस डे लो, क्योंकि मुझे पता है मार्केट ऊपर जाएगा, सपोर्ट तक मुझे पता है, होगा नहीं होगा वो एक अलग कहानी है, बट मुझे पता है, ठीक है। ट्यूसडे वेनेसडे, अभी वेनेसडे वाला दिन है, अगले दिन आने दो। हाँ ये वेनेसडे आ गया, ये है लास्ट डे का लो, ठीक है। अब ध्यान रखना दिस इज द लास्ट डे सी। अब आप यहां नोटिस करेंगे मार्केट ने थर्सडे को एओडी का लो ले लिया, अगर यहां सेम एनजेड ने भी लो ले लिया तो हम ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों के अंदर में हमने डाइवर्जन की कमी देखी नहीं है। जैसे हमने एनजेड की तरफ देखे तो अब ये बेसिकली वेनेसडे का दिन, थर्सडे को उसी टाइम पे आप देखेंगे, उसी टाइम पे मार्केट ने वेनेसडे, दिस इज द वेनेसडे माय फ्रेंड्स, वेनेसडे का लो मार्केट ने लिया है क्या, दिस इज द वेनेसडे लो, यस वेनेसडे का लो लिया हुआ है, आई एम रियली सॉरी, यस वेनेसडे का लो लिया हुआ है दोस्तों ऑन दी थर्सडे। अगर मान लो ये लो नहीं लिया होता, लेट सपोज यही लो होता और नहीं लिया होता, तो दोस्तों हम यहां से एक एंट्री प्लान कर देते फॉर दी अनदर हाई। कहां तक के ट्रेड के लिए, यहाँ खरीदते एनजेड में, स्टॉप लॉस एग्जैक्ट प्रीवियस डे लो रखते एंड टारगेट दोस्तों अगेन ऑन दी हाई रखते, और ये ट्रेड हमारा प्लान, ठीक है। तो अब आप इस पूरे हफ्ते में आपने एक ट्रेड डाला वो भी सक्सेसफुल, ठीक है। नाउ दिस वीक इज ओवर, तो ये ट्रेड नहीं है तो कायदे से नहीं है, ठीक है। अपनी मर्जी से नहीं थोप सकते ट्रेड को कि ट्रेड सही बना था, ट्रेड भले कितना स्ट्रांग हो पर हमें जब ही ट्रेड लेना है जब हमारे पास में प्राप्त एरिया हो। मैं आपको एनजेड का बता रहा हूँ, एओडी का बता रहा हूँ, यूरो एंड यूएस, यूरो जीबीपी का आप अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट यूज करके देख लीजिएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा रवि भाई बोलना क्या चाहते हैं, ठीक है। वीडियो चल रही है, आवाज भी क्लियर आ रही है, राइट, परफेक्ट। अभी मार्केट ने मंडे चालू किया, एओडी ने एओडी का मंडे चालू होना है अभी, ठीक है। जब कभी भी आप एग्जैक्टली इंटरनल से एक्सटर्नल की तरफ वापस जाते हैं तो हमारे को क्लोजिंग चाहिए होती है, वेन एवर द कैंडल वी नीड टू द क्लोजिंग एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब आप खुद जानते हैं एक्सटर्नल के बाद में मार्केट गिरने की ट्राई पूरा करेगा, पर हम कंफर्म कैसे करेंगे कि गिरेगा ही गिरेगा या नहीं गिरेगा। ऑफ कोर्स वी हैव टू लुक ऑन दी हायर टाइम फ्रेम, ऑन वीकली टाइम फ्रेम। अब एओडी पे गया और एओडी पे मैंने चेक करी, ध्यान रखना हम एक्सटर्नल को हमेशा विक से मार्क करें तो बेटर है, ऑर्डर ब्लॉक मार्क ना करो तो बेटर है। विक से मैंने मार्क किया, दिस इज माय यू कैन से बायर साइड की लिक्विडिटी मैंने मार्क कर ली, ठीक है, फॉर दी एओडी। अगले हफ्ते हम ये चीज देखेंगे तो करेंगे, हमने पहले प्लान बना लिया, और एग्जैक्टली एनजेड में भी मैंने मार्क कर लिया, ये कौन सा हुआ, बाय साइड, ओके। अब जो भी पहले लिक्विडिटी माय फ्रेंड्स ले लेगा हम उसके दूसरे वाले कॉन्सेक्वेंट में शॉर्ट मार देंगे कंफर्म्ड के साथ में। डेली पे गया, अब डेली पे एक्सटर्नल इसने लिया और दिस इज द मंडे, नाउ द मंडे स्टार्ट ऑन
अगस्त सॉरी एओडी में आपका मंडे चालू हुआ 23 तारीख को। अब यहाँ भी चलते हैं डेली पे। आपका मंडे चालू हुआ 23 तारीख को। अगला दिन चालू हुआ दिस इज द ट्यूसडे। अभी हमें कुछ नहीं करना, आई रिपीट, हमें कुछ नहीं करना ऑन ट्यूसडे। अब यहाँ गेम चालू हो गया। एओडी ने आपका बीएसएल ले लिया, मतलब एक्सटर्नल रेंज का लिक्विडिटी ले लिया एओडी ने, बिल्कुल ले लिया। पर क्या एनजेड ने ट्यूसडे को लिया? नहीं लिया। तो अब हम यहां से शॉर्ट करेंगे। नाउ इट्स आवर टारगेट टू टेक शॉर्ट पोजीशन राइट नाउ, बट ऑन द नेक्स्ट डे विद द यूज ऑफ एसएमटी। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ओके, और हम अपना इंडिकेटर ओपन करेंगे, डेली टेक्स एंड ये वाला, दोनों में से जिसमें भी अपने को मौका मिल जाएगा बढ़िया। आर्ली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, जिसमें आपको एंट्री लेनी है उसी में आप अपना सेशन इंडिकेटर ओपन करो, वरना डेली वाला टेक्स ओपन करो। नेक्स्ट डे ओपन द मार्केट्स, अगेन मार्केट ऊपर गया, अगेन ओपन द मार्केट्स, ओपन हुआ। अब यहां क्वेश्चन ये आता है, रवि भाई से पूछा गया कि रवि भाई अभी ये तो गिर गया वो छोड़ दो, रवि भाई ये बताओ क्या अभी भी मार्केट बुलिशी ट्रेंड में, क्या हमें शॉर्ट करना चाहिए? whenever we just take the higher time frame like weekly monthly time frame SSL BSL, तो उस टाइम पे आप उस वीक में एक ट्रेड शॉर्टिंग का जरूर डालेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस में। अदरवाइज अगर आपने एक मेजर हायर लोज नहीं लिए हैं तो आप इसमें किसी भी हालत में शॉर्ट नहीं करेंगे। जैसे इस केस में आप देखेंगे डेली टाइम वीकली टाइम फ्रेम में, मान लो अगर ये हाई नहीं लेता, मान लो ये हाई नहीं लेता, तो दोस्तों इस शॉर्टिंग डे के बाद में हम अगले दिन लॉन्ग ही ट्रेड लेते, क्योंकि हमारा सपोर्ट अभी भी वहीं शिफ्टेड है, ऊपर थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेंगे अब हमारा डे, ठीक है। पर यहां क्यों नहीं शिफ्ट कर सकते? क्योंकि ऑलरेडी सपोर्ट ने टैप किया हुआ है। जो भी अनमिटिगेटेड सपोर्ट्स होंगे आप इसे सपोर्ट मानेंगे, तो ये सपोर्ट है। अगर इसके नीचे चला जाता है मार्केट एओडी तो हमारा बेरिश हो जाएगा ट्रेंड। ये एक आप बोल सकते हैं काफी ज्यादा एडवांस चीज है, ठीक है। तो चलिए अभी हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, यहाँ आगे। अगर यहां से कंडीशन 2 निकल के आती है, या तो हो सकता है मार्केट इस पिछले दिन का हाई ले ले वेनेसडे और पूरा दिन गिरता चला जाए, उस टाइम पे आप 1 घंटे में एंट्री नहीं ढूंढ पाओगे, तो आप इसमें क्या करेंगे, एशिया का हाई लेने के बाद उस टाइम पे ये भी नहीं मिल पाता कभी कभार आपको, तो क्या करेंगे आप दोस्तों, सिंपल है 5 मिनट में आकर के एंट्री मार सकते हो, ठीक है। मैं 5 मिनट में आया, अब एओडी में तो मुझे शॉर्ट मारना ही नहीं है दोस्त, आपको क्लियर बोल दिया, बट हाँ हम एओडी का रेफरेंस तो ले ही सकते हैं ना ट्रेड करने के लिए, आई रिपीट रेफरेंस तो ले ही सकते हैं। अब एनजेड में को ट्रेड लेना है और मैं मान लो 9 बजे आकर अपने सेटअप पे बैठा और मैंने कल से मार्क कर रखा था शॉर्ट करने का, मार्केट ने डे लो लिया। अब डे लो भी ट्रेडिंग के लिए आपको पढ़ाया गया था, अगर सॉरी आपको ट्रू रेंज पढ़ाया गया था अगर आपको याद हो तो, कि अपना ओपनिंग एंड मार्क कर लेना, अपना एशिया का हाई लेने के बाद में शॉर्ट कर सकते हो या पुल बैक्स पे भी शॉर्ट कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट यहां से गिरी, मार्केट कंसोलिडेट किया, ट्रैप किया 5 मिनट में, फिर गिरी, फिर कंसोलिडेट किया अगेन, तो आप इस कंसोलिडेशन के अंदर शॉर्ट कर सकते हो। अगर मार्केट अंदर आती है तो हम यहां से शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहां से शॉर्ट करेंगे। अब पहले देखते हैं हमें शॉर्ट करने के लिए कौन सा लेवल, ऑलवेज ट्राई करो कि आपके पूरे लेवल का 50% निकल के आए, तो 50% के ऊपर कोई भी फेयर वैल्यू, पहला फेयर वैल्यू टैप शॉर्ट हो सकता है, ठीक है, अगर मौका मिल जाए तो। अब मान लो यह मौका आपको दे ही नहीं रहा, मार्केट दे ही नहीं रहा, ठीक है, अगेन मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, या तो आप यहां से छोटी क्वांटिटी भी शॉर्ट कर दो, नहीं तो आप अवॉइड कर दो। अब अनफॉर्चुनेटली ट्रेड इज गॉन, मान लेते ट्रेड इज गॉन, इसके लिए भी हमारे पास में एक सेटअप है फाइंड करने के लिए, उसे अगली क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा जब अगला टॉपिक होगा, ठीक है। अगेन शॉर्ट। अब यहां से क्वेश्चन आता है, मान लो आपने ट्रेड डाल दिया होता, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, यू जस्ट टुक द ट्रेड ऑन दिस एरिया, लेट्स सपोज आप ले जाते एक बारी के लिए, तो टारगेट क्या रखते, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट,
टारगेट आप हमेशा क्या करेंगे, जो भी आपका फेलियर स्विंग्स होगा, पढ़ाया था ना आपको फेलियर स्विंग जो इंड्यूसमेंट नहीं हो रहा, 1 2 3 4, तो जो भी फेलियर स्विंग की चालू होगी, हमने यहाँ क्यों नहीं रखा, क्योंकि मार्केट ने टेकन आउट दी उसी हुए, तो हम इस जगह से इस जगह का हाई, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि हमारा सपोर्ट नीचे मिला हुआ है, तो हम 50% के नीचे वाला कोई भी ऑर्डर ब्लॉक है वहां तक अपना टारगेट रख लेंगे और काम खत्म। ठीक है, वहीं तक टारगेट रख करके अपना ट्रेड क्लोज कर देंगे। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू बी टारगेट लाइक दिस कि अब अपन यहां लो रखेंगे। देखो इतना तो पागल मैं भी नहीं, इतना पागल आप भी नहीं हो कि आप इतने ट्रेड डालने वाले होंगे। ठीक है, डन। अब आते हैं हमारे फाइंडिंग्स की जगह पे, क्लियर है। अब आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं, स्टिल आर ट्रेंड इज बुलिश। हमें जिस दिन ट्रेड लेना था उस हफ्ते का एक ट्रेड हमने ले लिया, आंसर इज यस। तो अब हमें उस करेंसी पेयर पे और उस करेंसी कोरिलेशन पे नहीं देखना है कि हमें ट्रेड डालना है अगेन या नहीं डालना है। तो अब आप नेक्स्ट मंडे पे आ जाएंगे। ठीक, अब इस मंडे को हटा दीजिए, फ्राइडे एंड मंडे चालू, मंडे चालू हुआ अगेन। अब भी यार ध्यान रखना भैया, मार्केट ने लिक्विडिटी अभी तक नहीं ली है एनजेड में। अगर मान लो अब एनजेड ने लिक्विडिटी फॉर एग्जांपल ले ली, क्योंकि देखो एओडी देख लिया ऊपर गया तो एनजेड भी जाएगा, अगर ले लेता है लिक्विडिटी माय फ्रेंड्स ले लेता है, और एओडी हम ये मान के चलेंगे कि एओडी ने लिक्विडिटी नहीं ली, जिसकी लिक्विडिटी अभी पेंडिंग है अब वो लेता है तो उसका रिवर्स चला जाएगा। मान लो एक लिक्विडिटी पेंडिंग है दोनों साइड पे, एक ने लिक्विडिटी ली तो फिर एक ट्रेड उस साइड पे जाएगा। अगर मान लो अब इसने लिक्विडिटी ली तो अब की बार इसका ट्रेड आएगा, क्योंकि अब दोनों साइड एसएल है तो अब दबा के पुल बैक्स आएगा मार्केट। ठीक है, तो नाउ यू जस्ट स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट डे मंडे, राइट। मंडे टेकन आउट द बीएसएल, स्टिल योर ट्रेंड इज बुलिश माय फ्रेंड। ओके, स्टिल योर ट्रेंड इज बुलिश। तो हम यहां सिर्फ एक दिन शॉर्ट करेंगे पूरे हफ्ते में जब हमें मौका मिलेगा। तो मंडे ने हाई ले लिया दोस्तों, तो ऑफकोर्स सी बात है मंडे ने हाई ले लिया, इसने भी हाई ले लिया, तो एसएमटी का क्राइटेरिया तो अभी तक क्लियर नहीं होता कि एसएमटी आया है। तो आप यहां जाकर के अपने लिए बहुत क्लैरिटी में जा सकते हो ऑन आर्ली टाइम फ्रेम पे। अब आर्ली टाइम फ्रेम में जा सकते हो कि ट्यूसडे का वेट कर लो। आपने ट्यूसडे का वेट किया, अगेन यहां भी हम मूव रखेंगे 60 मिनट्स। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। अगेन द नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट सॉरी मैंने इंडिकेटर नहीं लगा रखा, इससे पता चल जाता है कि अगले दिन कब स्टार्ट हो। ठीक है, अब आप देखेंगे मार्केट डाउन ही डाउन जा रहा है ऑन ट्यूसडे। ठीक है, हमें एनजेड में नहीं एओडी से मतलब है, क्योंकि एओडी में ट्रेड डालना है। अभी आप एक चीज नोटिस करेंगे बहुत इंटरेस्टिंगली दोस्तों, कैसे मार्केट ने पिछले दिन का लो ले लिया 6:30 बजे, पर एओडी ने लो नहीं लिया। पर हमें लो से तो मतलब ही नहीं है, क्यों नहीं? क्योंकि मैं तो शॉर्ट करना, तो हाई चलता तो बढ़िया रहता। तो इसमें एसएमटी तो नहीं आता है दोस्तों, नहीं आता एसएमटी। ध्यान से देखिए, एसएमटी का क्राइटेरिया कोई नहीं। पर क्या आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको पढ़ाई थी, ट्रू रेंज। कैसे? जैसे हमने एनजेड में एंट्री ढूंढी थी ओपनिंग प्राइस से, वैसे एओडी में भी ढूंढ सकते हैं हम। कैसे? ओपनिंग प्राइस के पास हमने कंसोलिडेशन दिखाया 5 मिनट, देखो 5 मिनट के हमने कंसोलिडेशन दिखाया। आफ्टर द कंसोलिडेशन मार्केट टेकन आउट, ब्रेकआउट लिया, क्या हुआ? ट्रैप खाया, ट्रैप खाने के बाद लोअर लोज, इंड्यूसमेंट्स, आफ्टर इंड्यूसमेंट मार्केट शॉर्ट। और मान लेते हैं अगर मार्केट आप यहां भी शॉर्ट नहीं करते हैं, आप इधर भी शॉर्ट नहीं करते हैं, तो आप इस पुल बैक्स पे भी शॉर्ट मार पाएंगे। ठीक है, तो इजीली ऑन द पुल बैक्स यू जस्ट टेक दिस शॉर्ट, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप इन पुल बैक्स पे भी शॉर्ट मार सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, तो हमने एक ट्रेड डाल दिया ऑन द शॉर्टर साइड। दिस इज माय शॉर्ट प्लान, ऐसे लाइटली अप। टारगेट क्या रखेंगे? अगेन ट्रेंड क्या, पहले ट्रेंड चेक करो। स्टिल ट्रेंड इज बुलिश, हम बेरिश नहीं है अभी भी, स्टिल बुलिश ट्रेंड है अंटिल टेकन आउट दिस लो। हम वेट किया, हमारा टारगेट हम यहां तक कभी नहीं रखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, बस 1 घंटे के फेलियर स्विंग्स को जाके टारगेट रखेंगे। ओके 1 2 3 4 अभी तक नहीं लिया गया है, तो एकदम बॉटम से हम फेलियर स्विंग मार्क कर लेते हैं। दिस इज द हाई, और 0.5 के नीचे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक होगा हम उसे मार्क कर लेंगे। दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज योर टारगेट। 1:8 लेके मार्केट से आप बाहर हो जाओ, लिया, लेते मार्केट से बाहर हो जाओ। डोंट वेट फॉर मोर इन द ट्रेड्स। ओके, जस्ट अब इस हफ्ते का भी ट्रेड कंप्लीट हो चुका है, अब हम अगले हफ्ते देखते हैं। ठीक है, वी जस्ट लुक ऑन द नेक्स्ट
नेक्स्ट वीक यू कैन से थर्सडे, फ्राइडे। अब देखो योर ट्रेंड इज चेंज्ड माय फ्रेंड्स, योर ट्रेंड इज चेंज्ड। मतलब जो रिजेक्टेड हुआ है ना बीएसएल से, अब आपको यहाँ ये नहीं देखना है दोस्तों कि मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज का लिक्विडिटी ले लिया तो अब इंटरनल आएगा, नहीं। एक्सटर्नल टू इंटरनल जब भी आपको देखना है दोस्तों, जब आप बेसिकली बहुत बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हो। डेली से आप इस सेटअप को यूज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक मिनट सॉरी, ये स्पेस बार दब जाता है ना, चीजें खराब होती हैं। सपोर्ट पे आया मार्केट, अब सपोर्ट पे पता कैसे चलेगा कि मेरा ट्रेंड चेंज हो गया, पहले ये ध्यान रखना। इस कैंडल के नीचे क्लोज होना चाहिए कैंडल, जैसे होता है ना चौक हो जाता है, चौक के लिए हम लो को डिफाइन करते हैं, नहीं, इस लाइन के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज हो जाए, क्लोज हो गया, नॉट बिग, इस कैंडल के नीचे क्लोज हो गया, योर ट्रेंड इज चेंज। अब मैं अगले हफ्ते पे चलता हूं, मंडे की वेट करते, मंडे आ गया, मंडे आ गया, अब यहां भी मैं मंडे का वेट कर लेता हूं, मंडे आ गया, राइट। अब यहां क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, आपका ट्रेंड हो चुका है चेंज, यस। यहां सबसे इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको सबसे अच्छी मोहित चीज करेगी, कैसे? अगर आप एओडी की तरफ जाते हैं और इस चीज को चेकआउट करते हैं एनजेड की जगह, तो वी हैव अ वेरी क्लियर ऑर्डर ब्लॉक, बहुत क्लियर है। पर मैंने अब वो क्या कहा था, ट्रेंड आपका क्या है, बेरिश है। अब आपका ट्रेंड कब तक बेरिश रहेगा, योर ट्रेंड बेरिश अंटिल योर रेसिस्टेंस पॉइंट। तो ये आपका फाइनल रेसिस्टेंस है, क्योंकि उससे पहले मार्केट में कोई भी पुल बैक्स शो नहीं हुआ है। एंड एग्जैक्ट विद कॉपी एंड द पेस्ट, एग्जैक्ट आपको यहां भी रेसिस्टेंस फॉलो हो रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ बहुत क्लियरली आता है कि क्या मैं इधर से एंट्री मार सकता हूँ, क्योंकि आपके मन में क्या प्लान होगा वो बताता हूँ। आपके मन में यहाँ दो चीजें होंगी, या तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक से खरीदने का ट्राई करोगे, या दूसरा आप ये ट्राई करोगे कि ये एक्सटर्नल रेंज का लिक्विडिटी ले ले। फॉर एग्जाम्पल मार्केट टेकन आउट द लिक्विडिटी, जैसे लिक्विडिटी लेगा मान लो, और एओडी ने लिक्विडिटी नहीं ली अभी तक, तो मतलब आप यहां से रिवर्सल का जरूर प्लान करोगे एओडी में, और लिटरली एओडी दिखाएगा भी एक काइंड। पर हमें ये पता होना चाहिए कि सिर्फ हम उस हफ्ते जब ही रिवर्सल ट्रेड डाल सकते हैं जब हमने एक्सटर्नल रेंज का लिक्विडिटी लिया हो। लाइक किस तरीके से, इस तरीके से, एसएसएल बीएसएल। एक्सटर्नल रेंज का लिक्विडिटी आप हमेशा बीएसएसएल एसएसएल को ही मान के चलेंगे ऑन दी हायर टाइम फ्रेम। मैंने डेली की नहीं बात कर रहा हूं, हायर मतलब वीकली मंथली पे। अगर मैं यहां चलूं एनजेड पे, तो एनजेड में मैं क्लियरली नहीं बोल सकता कि दिस इज योर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, बिकॉज यहां कोई भी फेलियर स्विंग्स नहीं है, क्योंकि अगर यहां है भी तो ऊपर क्लोजिंग नहीं है। तो ये आप एसएमटी का कल्चर नहीं मान सकते, ठीक है। दोबारा सुनना इस लाइन को जो मैंने आपको बोली है। मार्केट टेक डाउन लोज, नाउ मार्केट टेकन आउट द लोज। जैसे मार्केट ने लो लिया, अब एओडी पे जाओगे तो ये वाला दिन है आपका 9 अक्टूबर का दिन, राइट, 9 अक्टूबर का दिन। 9 अक्टूबर पे अब आप यहां से डेफिनेटली लॉन्ग करने का ट्राई करोगे, ये मैं आपको लिख के देता हूं, डेफिनेटली लॉन्ग करोगे, और आपको हो सकता है उसमें सक्सेसनेस भी मिल जाए, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट 2 डे लगातार आपको बुलिश ट्रेड मिल गया, तो आपके तो चांदी चांदी होगी, आपका तो चल पड़ा काम। बट द प्रॉब्लम इज हेयर, आपको ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया उस पर ध्यान रखना। इस हफ्ते में सिर्फ रिवर्सल ट्रेड आप जब ही लेंगे माय फ्रेंड्स, जब ही लेंगे माय फ्रेंड्स, जब ही लेंगे माय फ्रेंड्स, जब ईआरएल पे प्राइस रहेगा। अगर फर्स्ट टाइम ईआरएल पे आता है तो आप यहाँ एक शॉट डाल सकते हैं फॉर अ वीक, नॉट फॉर अ मंथ, फॉर अ डे। उस वीक के लिए आप एक शॉट प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज आप उस वीक के अंदर में सिर्फ लॉन्ग ट्रेड डालेंगे। जैसे इस वीक की अब बात कर लेते हैं, इस वीक में हम ट्रेड कहाँ डालते हैं। अब जैसे मुझे पता चल गया कि मेरा बेरिश, मेरा ट्रेंड इज बेरिश है, बुलिश नहीं है, तो हम इसे एक तरीके का टारगेट लगा के चल सकते हैं, ट्रू रेंज वाला टारगेट। अगर आपको मैंने सिखाया है कैसे, यू कैन जस्ट यूज द डेली टाइम फ्रेम, go to the 5 minute to analyze the Monday, right? Monday के बाद Tuesday चालू हुआ, this is the true range टाइप ऑफ फेस में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आफ्टर दिस मार्केट इसके ऊपर कंसोलिडेट किया। आफ्टर कंसोलिडेशन मार्केट ट्रैप करने के लिए गया। आफ्टर ट्रैप के बाद मार्केट ने डाउन साइड गया। चाहो तो आप इस जगह के थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे जाके आप
क्या बोलते हो उसे, ऑर्डर ब्लॉक पे भी शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, और या तो आप इस लाइन के बाद नीचे आने के बाद पुल बैक्स पे भी आप शॉर्ट प्लान कर सकते हो इस प्रकार। ठीक है, अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप इस सेटअप को कैसे प्रिसीव करते हैं। प्रैक्टिस इज द की सर। शॉर्ट एसएल ऑलवेज अबव द ट्रैप जोन और ऑलवेज टू द रेसिस्टेंस जोन। टारगेट आपका इधर भी रख सकते हो। बाकी मैं अपनी बात करूँ तो मैं टारगेट कहाँ तक रखूंगा, मेरे को साफ साफ यहाँ दिख भी रहा है, प्रिज्यूम भी हो रहा है कि मेरा नेक्स्ट टारगेट डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मेरा ट्रेंड बेरिश है। तो मार्केट कितना भी नीचे जा सकता है, कितना भी ऊपर आ सकता है, डजेंट मैटर माय फ्रेंड्स। ठीक है, तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 10 किलो। मैं हमेशा, मैंने बोला ना आपको, लिक्विडिटी इज द नेक्स्ट टारगेट। तो नेक्स्ट लिक्विडिटी इज दिस, नेक्स्ट लिक्विडिटी इज दिस। मैं इस वीक में इधर तक का टारगेट रख सकता हूँ। बाकी आप चाहो तो अपने हिसाब से 1:4 1:3 रख सकते हो। ठीक है, बाकी अब अगर मैं बात करूँ तो मेरा रेसिस्टेंस शिफ्ट होकर नीचे आ चुका है। मैंने कब शिफ्ट किया रेसिस्टेंस को, जब मेरे ग्रीन कैंडल के नीचे मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग दे दिया। वेन एवर द कैंडल क्लोज आई रेसिस्टेंस शिफ्ट अगेन, योर ट्रेंड इज बेरिश। आप इस ट्रेड को एओडी में भी डाल सकते थे अगर आपको सेटअप एओडी में अच्छा लगता है तो। अगर आप एओडी में डालते तो मुझे अच्छा लगता है ट्रेड। क्यों, रीज़न क्योंकि अभी तक आपका लोअर साइड का लो हिट नहीं हुआ है। जो ये वाला लो हमारा हिट हुआ है ना एनजेड के अंदर में, ये लो अभी भी एओडी में पेंडिंग है, तो एओडी में अच्छा टारगेट मिलेगा आपको। ठीक है, बाकी आप इधर भी चेकआउट कर लो। दिस इज मंडे, दिस इज ट्यूसडे। अब ट्यूसडे में भी आपको सेम उसी तरीके की कार्रवाई मिली है। रेंज कंसोलिडेशन का मतलब नहीं उस कैंडल के लाइन के ऊपर ही कंसोलिडेशन मतलब कंसोलिडेशन। अब द कंसोलिडेशन मार्केट टेकन आउट द डबल टॉप लिक्विडिटी, देख रहे हो, डबल टॉप की लिक्विडिटी मार्केट ने ली। पढ़ाया था आपको, डबल टॉप की लिक्विडिटी के जस्ट ऊपर अगर फेयर वैल्यू है, जस्ट टेक अ शॉर्ट पोजीशन। तो ये हमने शॉर्ट लिया, स्टॉप लॉस ऑफ 8 एंड टारगेट आप कहाँ रखेंगे, ऑलवेज ट्राई द टारगेट ऑफ द डाउन साइड लिक्विडिटी। जो लिक्विडिटी रह गई है उस टारगेट पे आप प्लान कर सकते हैं। तो आपने वेट किया, हम द हाई टाइम फ्रेम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। या हमने इस जगह पे जब तक टारगेट डन नहीं होता, जब तक हम उस अगले वीक में ट्रेड नहीं डालेंगे। ठीक है, वेट फॉर द टारगेट्स, वेट फॉर द टारगेट्स, ऑलवेज वेट फॉर द टारगेट। तो ये सेटअप मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं हमेशा इन सेटअप्स पे ट्रेड करता हूँ ज़्यादातर। ठीक है, ये टारगेट डन हो गया। अब आप अपने आप को देखो कि आपने कितनी बार अपना प्रैक्टिस करना आप, और ये देखना कितनी बार आपने एओडी में एनजेड में कितनी बार आपने लॉन्ग लिया इस जगह से। आप नो डाउट अपने आप देखना आप कितनी बार आपने इस जगह पे लॉन्ग, बहुत बार लॉन्ग लेने का ट्राई किया। बट द रूल्स, अब ये मत देखो 1927 का ट्रेड लिया, इट्स नॉट लाइक दिस। ठीक है, अभी भी ये ट्रेड पेंडिंग है हमारा एओडी एनजेड का। नाउ वी फाइनली डन द टारगेट, अब हमने फाइनली टारगेट डन कर दिया। अब क्वेश्चन आता है, अब ये पूरा डन हो चुका, 25 तारीख को 27 अक्टूबर पे रिकॉर्डिंग हो रही है, तो क्या अभी भी ट्रेंड बेरिश? यस माय फ्रेंड्स, ट्रेंड आपका अभी भी बेरिश ही रहेगा अंटिल दिस एरिया। अगला टारगेट क्या रहेगा दोस्तों, अगला टारगेट ये है। अभी मुझे पता कैसे चलेगा मेरा ट्रेंड बेरिश है बुलिश होगा ही नहीं होगा, तो अब लेके चलता हूँ यूएसडी जेपीवाई में, वहां आपको सारी चीजें क्लैरिटी समझ में आ जाएगी। यूएसडी जेपीवाई, अब यूएसडी जेपीवाई में मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। मान लेते हैं आप खड़े हैं इस साल की स्टार्टिंग, समवेयर हियर, डेली टाइम फ्रेम कैंडल, यू जस्ट वेरीफाई द डेली टाइम फ्रेम कैंडल। अब आपको ये पता करना है मेरा ट्रेंड क्या है, मुझे नहीं पता, लिटरली आई डोंट नो अबाउट दी ट्रेंड्स, राइट। तो यहां से चलो हटा देते हैं, यहीं हटा देते हैं कि पूरे साल का ट्रेंड बताता हूँ। ठीक है, कैसे पता चलेगा ट्रेंड, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे ट्रेंड को जानने के लिए दोस्तों, इधर तक आपका ट्रेंड बेरिश रहेगा और आपका अगला टारगेट क्या रहेगा, नेक्स्ट एरिया, जब भी आप ट्रेड लेने जा रहे हैं। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली अब आपने देख तो लिया मार्केट उठ रहा है, बट ठीक है, फिर भी आपका रेसिस्टेंस कब तक मानोगे, आपका बेरिश मार्केट। दिस इज द बेरिश मार्केट माय फ्रेंड, ये मेरा रेसिस्टेंस है अंटिल द रेसिस्टेंस इज नॉट टेकन। अब रेसिस्टेंस कैसे टेकन है, मान लो सेम एग्जैक्ट माय फ्रेंड्स, अभी एओडी एनजेड की बात लगा लो, ये एओडी चल रहा है, इसी का एग्जांपल ले लो कि एनजेड
यूएसडी जेपीवाई है, ठीक है। मैंने मार्केट में ये देखो, जैसे उसने रेसिस्टेंस ने क्रॉस करके क्लोज कर दिया ना, नाउ माय ट्रेंड इज बुलिश, लिटरली माय ट्रेंड इज बुलिश। भले ही अगली कैंडल में भले ही नीचे आ जाए चलेगा, अब मुझे सिर्फ बुलिश साइड पे सेटअप पे देखना है। डोंट ट्राई टू शॉर्ट फ्रॉम हेयर, शॉर्ट फ्रॉम हेयर, शॉर्ट फ्रॉम हेयर, शॉर्ट फ्रॉम हेयर। डोंट ट्राई टू डू एनी काइंड ऑफ स्टुपिडिटी, ओके, क्लियर है। अब आपका मार्केट कैप बुलिश हो चुका है, आपका सपोर्ट है। वंस योर सपोर्ट इज ब्रेक तो हम सोचेंगे अदरवाइज, ठीक है। अब यहां से हम जब ही, आई रिपीट, जब ही हम यहाँ रिवर्सल ट्रेड लेंगे जब ये एक्सटर्नल रेंज का लिक्विडिटी लेगा। अदरवाइज जब भी मार्केट गिरेगा वी जस्ट अर्ज फॉर द लॉन्ग ट्रेड्स माय फ्रेंड्स, ओके, डन। तो अब सिर्फ आप लॉन्ग ट्रेड लेंगे। अगेन व्हेनेवर आई क्रॉस माय रिसेंट हाई आई शिफ्ट माय सपोर्ट। अब क्या मैं क्लोजिंग पे शिफ्ट कर सकता हूं? चाहो तो आप क्लोजिंग पे भी शिफ्ट कर सकते हो रिजेक्शन पे, और चाहो क्लोजिंग पे भी, मैं दोनों में ही। मार्केट ने क्लोज किया अगेन, आई जस्ट शिफ्टिंग माय सपोर्ट अंटिल दिस आई जस्ट लॉन्ग इररिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग। अब जब तक हाई पे क्रॉस करके हम क्लोज नहीं करें, रिजेक्ट इंपल्स से करेक्टिव नहीं आता, जब तक हम अपने सपोर्ट्स को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अगेन वी जस्ट शिफ्ट। ये अब मैं आपको बताता हूं कौन सा सपोर्ट नहीं माना जाता, कौन सा माना जाता है। अब आप देखेंगे मार्केट एग्जैक्टली कम टू माय सपोर्ट माय फ्रेंड्स, एग्जैक्टली सपोर्ट पैन, बूम, सी इजीली। नाउ दिस इज द ERL, राइट, दिस इज द ERL की पॉइंट है हमारे पास में, एक्सटर्नल रेंज। यस वी आर गोइंग टू बी, अभी हम यहाँ शिफ्ट कर लेंगे सपोर्ट को, वी आर गोइंग टू बी शॉर्ट फ्रॉम हियर। अगर हमें सेटअप मिलता है तो, मान लेते सेटअप मिल भी जाता है तो वी जस्ट एंड अप विद द लॉस, हम यहाँ लॉस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फॉर द डेज, फॉर द वीक्स। अदरवाइज यू जस्ट फॉरगेट अबाउट द शॉर्ट पोजीशंस। अब यहाँ हम शिफ्ट कर लेंगे अगेन। अब क्वेश्चन आता है रवि भाई क्या हम यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते, क्लोजिंग हो चुका है? कर सकते हैं, इनसाइड का नहीं। इस रेड के बाद ग्रीन और ग्रीन के बाद कोई भी कैंडल यहाँ टच नहीं होनी चाहिए। देख रहे हो, किसी भी जगह पे एक बार भी हमने टचिंग नहीं दिखाई है। यहाँ टच हो चुका था एक बार, यहाँ हमने एक बार भी टच नहीं दिखाया, इसलिए हम शिफ्ट करते रहे। बट इस केस में आप देखेंगे हमें टच मिला है थर्ड कैंडल पे, तो हम यहाँ शिफ्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें वेट करना पड़ेगा अंटिल मेरा ट्रेंड बुलिश है। मार्केट गिर रहा है, सिर्फ फाइंड आउट योर बुलिश ट्रेंड, डोंट फोकस ऑन द बेरिश, ओनली बुलिश। अब काफी लोग मेरे से पूछेंगे रवि भाई लाइक इस तरीके से, यहाँ क्लोजिंग दे दिया, इसने दे दिया, तो क्या मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूं या इधर शिफ्ट करता हूं? नो, my trend always be bullish until my recent high is not taken out. अदरवाइज तो आप इसके बीच में कितनी बार ट्रेंड को चेंज कर देंगे अपने आप को। अब मान लो आपने यहाँ सपोर्ट लिया है, मार्केट चलो बहुत बढ़िया, अरे क्या बात है यार, पैसे पैसा बन रहा है, यहाँ शिफ्ट कर लिया, अच्छा अब यहाँ शिफ्ट, नो, हम कितनी बार शिफ्ट होके चेंज कर चुके होते। नाउ यू क्रॉस, तो आप रिसेंट लोस को शिफ्ट करके यहाँ ले आइए। दिस इज योर रिसेंट लो फॉर द सपोर्ट माय फ्रेंड। तो अनटिल एंड अनलेस आप एवरी वीक बाइंग करेंगे, एवरी वीक, लिटरली बता रहा हूं एवरी वीक, आप 10 में से 8 बार विनिंग है सर। अगेन अब यहां नाउ द केस इज डिफरेंट, नाउ द ट्रेंड इज बेरिश। पर एक चीज बता दूं, ये देख रहे हो, दिस इज ERL, अगेन द ERL आफ्टर द एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, यू जस्ट टेक अ वन शॉट ओवर हियर। यहां पे एक बार शॉर्ट कर सकते हो पर्टिकुलर वीक पे, पर टारगेट आप ये नहीं बोल सकते कि आप सपोर्ट पे रखोगे, हो सकता है आपके यहाँ टारगेट यहीं खत्म होंगे, क्लियर। अब यहाँ कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया, नाउ द ट्रेंड इज बेरिश, ट्रेंड इज बेरिश, नाउ द रेसिस्टेंस लुक लाइक दिस, नाउ दिस इज द रेसिस्टेंस एंड यू जस्ट शॉर्ट द मार्केट। नाउ शिफ्टिंग टू द रेसिस्टेंस, नाउ शॉर्ट द मार्केट, अगेन शिफ्टिंग टू द रेसिस्टेंस, नाउ शॉर्ट द मार्केट। डोंट लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, बट हाँ एक वीक आप कर सकते हो जब आपकी एक्सटर्नल रेंज का लिक्विडिटी मार्केट लेगा। अदरवाइज जस्ट टेक शॉर्ट फॉर द वीक, जस्ट शॉर्ट, नेवर लुक फॉरवर्ड टू द रेसिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट। अब यहां सेम एग्जैक्ट जैसे हमने हाई से पहले शिफ्ट नहीं किया था ना रेसिस्टेंस, तो हम यहां शिफ्ट नहीं कर सकते जब तक मार्केट लो ब्रेक नहीं करेगा, जब तक रेसिस्टेंस ये रहेगा। अनटिल एंड अनलेस भले मार्केट यहीं से ऊपर आता चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम सिर्फ शॉर्टिंग में बैठे रहेंगे हर वीक। वेट वेट वेट, नाउ द कैंडल इज रिजेक्ट,
तो हम अपने रिसेंट एरिया को एज अ रेसिस्टेंस प्लान करके चलो. दिस इज ऑल्सो द रेसिस्टेंस. अभी हम सिर्फ बेरिश ट्रेड बुलिश नहीं. नाउ कैंडल इज क्लोज्ड माय फ्रेंड्स. माय रेसिस्टेंस इज एक्ट लाइक अ सपोर्ट. अब सपोर्ट हम इसे नहीं मान सकते. थर्ड कैंडल देखो, दिस इज माय एग्जैक्ट सपोर्ट. पर इसे भी सपोर्ट नहीं मान सकते माय फ्रेंड्स. व्हाई? क्योंकि ये भी थर्ड कैंडल. तो अभी हम इस वीक में थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि अभी तक सपोर्ट बना नहीं है. नाउ योर सपोर्ट इज क्रिएटेड. अब यहां से सिर्फ आप लॉन्ग ट्रेड लेंगे. सिर्फ लॉन्ग ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड. अंटिल व्हाट? आप चाहो तो इधर तक का टारगेट रख लो. अब तक सिर्फ लॉन्ग ट्रेड. जब जब मार्केट गिरेगा, जब जब लॉन्ग लेना है. ठीक है. नाउ शिफ्ट टू दिस. नो, थर्ड कैंडल रिजेक्टेड है. सिर्फ ये सपोर्ट. अगेन शिफ्टिंग योर सपोर्ट नाउ. अब आप देख सकते हो, आपने पूरी ट्रेंड को नाप लिया. आप किसी भी, आप इधर से बुलिश बैठे थे, 1 अक्टूबर से बुलिश होकर अभी तक बैठे, और लिटरली आपने 900 पिप्स के ऊपर ट्रेड किया है. तो अब ये लगाओ 900 में आप डेली बुलिश हो रहे हो. यू आर नॉट गोइंग टू बी बेरिश एनी मोर. अभी भी बेरिश नहीं, बुलिश हो आप. अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देती है, वी शिफ्टिंग द सब हियर. मान लो अगले हफ्ते में मार्केट में न्यूज और अगले हफ्ते मार्केट क्लोज हो जाता है इसके नीचे, we are just short the market. We never look forward to the bullish market. We just focus on this time of area. आप किसी भी करेंसी को उठा लीजिए, यूएसडी सीएचएफ. अगर आपने अपनी जिंदगी में किसी करेंसी को ट्रेड भी नहीं किया ना, तो भी आप इस मेथड से ट्रेड कर सकते हो. आई होप, आई बिलीव आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा और चीजें समझ में आएंगी. मैंने दोनों पार्ट को मर्ज कर दिया है. पहले पार्ट के अंदर में मैं ये पढ़ाने वाला था एसएनआर पढ़ा के, ईआरएल का कॉन्सेप्ट, बट मैंने चारों चीजों को इंक्लूड कर दिया टाइमिंग के हिसाब से. अगर कोई भी दिक्कत आए तो मुझे व्हाट्सएप मार देना. देयर इज नो प्रॉब्लम. अब आपको पूरे स्ट्रक्चर को ट्रेड करना आ जाएगा, कैसे आप स्ट्रक्चर को ट्रेड करते हैं. दैट इज इज वेरी यूनिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. दिस इज अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी माय फ्रेंड्स, जिसमें आप हर वीक हर एक कोरिलेटिव पेयर या हर एक पेयर में एक ट्रेड का आप प्लेस. देखो भाई, जब यूरो जीबीपी की बात है, दोनों में से एक जगह ट्रेड डालना है. एओडी यूएसडी की, एओडी और एनजेड की बात है तो एक जगह ट्रेड लेना है. यूएसडी जेपीवाई की बात आए तो वहां ले सकते हो. परफेक्ट फिट को यूज कीजिए. ठीक है. बाकी हैप्पी दिवाली आप सभी को. आई होप, आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी. क्लासेस हम धीरे धीरे रिज्यूम करेंगे वापस आफ्टर दिवाली. बाकी अब आपका ऑलमोस्ट कोर्स खत्म होने वाला है. जैसे मैंने वादा किया था, नवंबर के आखिरी 2 हफ्ते के अंदर में, मतलब फर्स्ट 2 वीक ऑफ नवंबर में मैं आपको फेज 2 क्लियर कर दूंगा. उसके बाद में आपको रेस्ट दूंगा अंटिल दिसंबर. आफ्टर दिस हम फिर थर्ड स्टेप स्टार्ट करेंगे, अगर आपको कोई डाउट नहीं हो तो. बाकी जय श्री राम, बाय बाय, टेक केयर, जय जय श्री राम.